गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बीपीटी के एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। उसी की कड़ी में हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। चौथा एग्जाम्पल हमारा जो था वो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति का था। उसी की कड़ी में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था? बीपीटी के उदाहरण। उसी की कड़ी में हमारा 5वां एग्जाम्पल है, वो है NiCl for 2-। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो था NiCl for, ठीक है। संख्या संख्या 4 उसमें भी 30 के भी है। वहां साइनाइड लिगेंड था जो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड था, यहाँ क्लोरीन है एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है। उसी पैटर्न की तरह पर पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? जो भी हमें समतुल्य यौगिक दिया है उसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे। तो निकिल की ऑक्सीजन अवस्था, निकिल की ऑक्सीजन अवस्था, तो ऑक्सीजन अवस्था निकालिए। निकिल को क्या मान लिया मैंने? X, ठीक है। 1 Cl पर -1, 4 पर -4, तो -4 = -2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। इसका मतलब निकिल की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी आ गई? +2। अब जो ऑक्सीजन अवस्था आई है उसके हिसाब से इसका विन्यास लिखिए। Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निकिल 28 पर आता है। अभी पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा था, तो बाइटो विन्यास क्या हो गया? 3d8 4s2 प्लस 2 तो ऑक्सीजन अवस्था आई है, तो 2 तो चले रह क्या गया? 3d8, तो विन्यास रह गया 3d8। ओके, समन्वय संख्या निकिल की समन्वय संख्या कितनी है? 4। तीनों बातें उसी पैटर्न पर हमने सॉल्व की है। ओके, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं बताइए? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है उसको अपन कक्षकों में लिखते हैं। तो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ni+2 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोलिए क्या है? 3d8, तो 1 2 3 4, ये तो कौन है? 3d। इसके बाद 4s, इसके बाद हमारे पास है 4b। हमारे पास 4b भी है पर हम उसको लिख नहीं रहे, हमें चाहिए नहीं वो। क्यों? हमें कितने अक्षर खाली चाहिए? 4। 3d8 को लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s खाली है, 4b खाली है। अब हमें ये बताना है, यहां पर हम एक बात लिखते हैं कि जो लिगेंड है क्लोरीन वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सभी के सब क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा। अब ये यहां नहीं आएगा तो हमें खाली कहां से मिलेंगे? यहां से। तो 1 2 3 4 क्यों? समन्वय संख्या कितनी है? 4, तो हमें 4 ही चाहिए। अब जहां आपने 4 लिए हैं वहां का संकर काउंट कर लीजिए। देखिए 4 कक्षक कहां से? 1 2 3 4, तो संकर देखिए sp3, यही तो है 4 कक्षक। तो sp3, तो संकर कैसा हो गया?
ये तो कौन सा कक्षक है 3D 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन्होंने संकरण में भाग लिया है 1 2 3 ये क्या है साहब sp3 संकरित कक्षक sp3 संकरित कक्षक में लिखा है एक s था 3 p थे संकरण के बाद ऊर्जा और आकृति क्या हो जाती है समान संकरण ये हो गया यहां तक की कंडीशन किसकी है होगी निकिल की है यहां तक की कंडीशन किसकी नाम है निकिल के नाम है साहब तो देखें अब क्या बन जाएगा इन संकरित कक्षकों में कौन इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन देगा लिगेंड आएगा इन 4 कार्बनिक कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और बल बनाएगा तो NiCl4 2- का निर्माण तो लीजिए साहब 1 2 3 4 ये तो कौन है 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन ये है वो संकरित कक्षक 1 2 3 4 इनमें कौन लॉन पेयर देगा इनमें लॉन पेयर देगा क्लोरीन लिगेंड कितने हैं 4 एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और निकिल के साथ क्या बना लेगा उपसह संयोजक बल इस तरह निकिल के साथ 4 क्लोरीन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इस निकिल के साथ क्या बना लिया उपसह संयोजक बल हम उसी पैटर्न से सवाल को सोल्व कर रहे हैं उसके बाद ज्यामिति की बात करें ज्यामिति की जब बात करें तो समन्वय संख्या कितनी है 4 समन्वय संख्या होती है तो वर्गाकार समतलीय भी पॉसिबल है और चतुष्फलकीय भी पॉसिबल है तो संकरण भी 2 प्रकार के पॉसिबल है sp3 संकरण हो सकता है और dsp2 संकरण हो सकता है संकरण चूंकि कैसा है sp3 है तो बीबीडी की टेबल में sp3 संकरण जब होता है तो ज्यामिति कैसी है चतुष्फलकीय तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल ज्यामिति कैसे लिखते हैं NiCl 1 2 3 और ये 4 ये इसकी ज्यामिति होगी NiCl4 की बाहर कितना चार्ज है -2 तो आप भी लगा सकते हैं ये -2 ज्यामिति के बाद चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करेंगे चुंबकीय प्रकृति की बात करेंगे चुंबकीय प्रकृति कहां देखनी होती है किसी यौगिक को तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लास्ट स्टेप में देखिए लास्ट स्टेप में ही डी कक्षकों में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो वह अणु चुंबकीय होगा अणु का मतलब पीछे चुंबक से आकर्षित होगा 1 2 3 ये तो जोड़े में पड़े कितने एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है 1 और 1 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कैसी प्रकृति हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा अनुचुंबकीय कैसा हो जाएगा ये अनुचुंबकीय रंगीन हो जाएगा सब सिंगल पड़े
रंगीन प्रकृति हो जाएगी। उसके बाद बाह्य अक्षर शब्द आंतरिक अक्षर तो बाह्य डी तो मैं आंतरिक यूज में इसमें, ठीक है। एयूनिट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n बराबर 2, ठीक है। ये हमने एग्जांपल सोल्व कर लिया NiCl4 2 - ओके। देखिए दो बातें इसमें ध्यान रखनी है आपको, एक तो ऑक्सीजन अवस्था और ऑक्सीजन अवस्था के हिसाब से इसका विन्यास लिखना, ठीक है। अब हम इसी में एक कंपेयर करेंगे साहब, इससे जस्ट पहले का मैंने एक एग्जांपल लिया था NiCl4 - 2, एक एग्जांपल मैंने ये लिया है, तो कंपेयर कर लेते साहब, तुलना। इससे जस्ट पहले का एग्जांपल क्या था? NiCl4 2 और ये है NiCl4 2 क्या फर्क है? देखिए दोनों में समानता तो क्या है? दोनों की समन्वय संख्या कितनी है? 4 4। दोनों की समन्वय संख्या 4 4, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 थी, इसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है? 2। इसमें संकरण कैसा था? Bsp2, इसमें संकरण कैसा है? sp3। ये प्रतिचुंबकीय था, ये अनुचुंबकीय है, ये वर्गाकार समतलीय था, ये क्या है? चतुष्फलकीय। कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए दोनों में। तो तुलनात्मक रूप से जब प्रश्न पूछा जाएगा कैसे पूछ सकते हैं कि दोनों समतुल्य यौगिकों में समन्वय संख्या समान होने के बाद भी दोनों की ज्यामिति अलग अलग होती है। उसको वापस से सुन लीजिए आप, इन दोनों यौगिकों के आपको क्या दिए जा सकते हैं? सूत्र दिए जा सकते हैं। और प्रश्न क्या सकते हैं? दोनों संतुलों में समन्वय संख्या का मान समान होने के बावजूद दोनों की ज्यामिति अलग अलग होती है। क्यों? दोनों में लिगेंड अलग है, इसमें प्रबल लिगेंड है, इसमें ध्रुव लिगेंड। दोनों की ज्यामिति अलग अलग है, दोनों में संकरण अलग अलग है, दोनों में एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, दोनों में चुंबकीय गुणों का अलग अलग है। एक प्रश्न देखिए कि ये रंगहीन हो जाएगा, ये कैसा है? रंगीन है। तो दोनों में मैंने तुलनात्मक आपको व्याख्या बताई है। इससे जस्ट आगे का एग्जाम्पल हमारा है, देखिए हमने समन्वय संख्या 6 के कुछ एग्जाम्पल लिए थे और समन्वय संख्या 4 के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल अपन समन्वय संख्या 5 के भी लेंगे। देखिए निकिल का एक और कंपाउंड भी है जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4, वो डिस्कस कर लिया अपन। NiCO4, इस बार कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, धातु वही है निकिल। इस बार जो लिगेंड है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, एज ए लिगेंड जिसका नाम क्या है? कार्बोनिल। इस कार्बोनिल एक दंतु लिगेंड मानते हैं, उदासीन लिगेंड मानते हैं, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर इसी प्रश्न को अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे साहब। कीजिए NiCO4, तो धातु कौन सी इसमें निकली? मैं सारे एग्जांपल एक ही पैटर्न पर आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। निकिल की जगह क्या मान लो आप? X। कार्बोनिल CO पर उदासीन लिगेंड है, चार्ज 0 होता है, चार्ज 0, तो +4 0 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0।
तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई साहब 0। नामकरण में हमने ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना पड़ा है। अब जब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई 0, तो 0 के हिसाब से इसका क्या लिखा जाएगा, विन्यास लिखा जाएगा। तो निकिल 0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल कितने नंबर पर आता है साहब 28 पर। विन्यास क्या हो जाएगा 3d8 4s2, 3d8 4s2। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है 0, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा ही नहीं गया है निकिल के द्वारा, तो ये का विन्यास लिखा जाएगा इसका 3d8 4s2। निकिल की समन्वय संख्या कितनी है 4, ठीक है। अब इसी हिसाब से इसका विन्यास लिखो, निकिल +2 का नहीं लिखूंगा साहब, निकिल कितने का लिखूंगा 0 का। तो 3d8 4s2, ये लीजिए साहब 4s2, ठीक है। अब जो CO होता है ये भी प्रबलचित्र लिगेंड होता है, अमोनिया साइनो, ठीक है, और कार्बोनिल, ये प्रबलचित्र लिगेंड है। अब प्रबलचित्र लिगेंड है कौन कार्बोनिल, तो आप इन डी इलेक्ट्रॉन का क्या करवाएंगे युग्मन करवाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर कहां जाएगा यहां जाएगा, तो ये कक्षा क्या हो जाएगा खाली। हमें कहां से काउंट करने, जहां से खाली है कितने काउंट करने 4 काउंट करने। तो जब ये यहां जाएगा तो ये कक्षा खाली हो जाएगा तब एक युग्मन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये कक्षा खाली हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। तो डी वाला तो पूरा भर गया, डी पूरा भर गया, खाली कौन सा हो गया एस वाला। तो यहां से 4 काउंट कर दो 1 2 3 4, वापस से देखेंगे। निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है 0, निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई 0, मतलब निकिल ने कोई इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं किया। तो निकिल 0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लिख दिया मैंने 3d8 4s2, क्योंकि कितने नंबर पर आता है 28 पर। निकिल की समन्वय संख्या कितनी लिख दी मैंने 4। निकिल 0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 4d लिख सकता था आगे, पर हमें चाहिए नहीं, हमें कक्षा कितने कक्षा खाली चाहिए 4। अब बात है कि जो CO है वो प्रबलचित्र लिगेंड है साहब, CO कैसे लिगेंड है प्रबलचित्र लिगेंड है, प्रबलचित्र लिगेंड है तो धातु के d इलेक्ट्रॉन का क्या होगा युग्मन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर युग्मित हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो पूरा कौन भर गया d पूरा भर गया, ये यहां ये दोनों यहां, तो खाली कहां से हो गया खाली हो गए यहां से 1 2 3 4, ये खाली कैसे हुआ ये इधर से खाली हुआ। तो कहां से कक्षा मिल जाएंगे मुझे यहां से खाली मिल जाएंगे 1 2 3 4, तो sp3, तो संकरण कैसा हो गया sp3, ठीक है। ये दोनों इधर आगे साहब युग्मित हो गए, ये दोनों sp3 संकृत कक्षा। अब इन sp3 संकृत कक्षों में कौन आएगा CO आएगा, कार्बोनिल, क्या आएगा कार्बोनिल CO। इन 4 संकृत कक्षों में कार्बोनिल आएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो क्या बन जाएगा NiCO4 काले बॉन्ड। तो ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। Cl नहीं आएगा, 4 क्या आएंगे CO, और क्या बन गया NiCO4। ज्यामिति संकट कैसा है साहब इसका sp3, तो आकृति कैसी होगी चतुष्फलकीय। तो Cl इसमें क्या लगाने CO लगाने होंगे, CO और ये बाहर कोई चार्ज है नहीं, तो यहां से मिटा दिया जाए। चुंबकीय प्रकृति की बात करें लास्ट स्टेप में देखो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़े में पड़े, तो इलेक्ट्रॉन की
अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के कारण ये क्या हो जाएगा बताओ, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। और रंगहीन प्रकृति, रंगहीन क्यों है रंगहीन? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें? 0। ओके, तो ये हमारे पास बीबीटी का एग्जांपल था NiCO4। एक ऐसा एग्जांपल था, हमें निकल के 3 यौगिक को कंपेयर किया। अब देखिए इससे पहले वाले यौगिक थे, वापस से सुनिए आप, जो मैंने क्या लिखा था पहले वाला एग्जांपल NiCO4 2-, एक तो ये लिखा था और एक लिखा था इससे पहले वाला ये, एक मैंने आपको पढ़ाया है। तीनों में देखो क्या है, ऊपर वाले दोनों में सिर्फ समन्वय संख्या समान थी। ध्यान दीजिए आप लोग, ऊपर वाले दोनों यौगिकों में सिर्फ समन्वय संख्या समान थी, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है। बाकी दोनों में सारा ही अंतर था, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का अंतर था, संकरण का अंतर था, ज्यामिति का अंतर था। किनमें? इन दोनों में। लेकिन इस बार तो हमने एग्जांपल पढ़ा है NiCO4 का, इसमें और इसमें देखिए आप तुलना करें। NiCO4 2-, इन दोनों में देखिए समानता क्या है? दोनों की समन्वय संख्या कितनी है? 4। दोनों की समन्वय संख्या 4 है। दोनों में संकरण भी कैसा है? बोलो, समान है। दोनों की ज्यामिति भी क्या है? समान है। पर फर्क किसमें है? चुंबकीय प्रकृति में। वो पहले वाला तो अनुचुंबकीय था और ये वाला कैसा है? प्रतिचुंबकीय। ये रंगहीन है, वो कैसा था? रंगहीन। क्यों? क्योंकि NiCO4 में N की वैल्यू कितनी थी? 2। कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन थे? 2। जबकि NiCO4 में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। कोई सिंगल नहीं है। तो इसमें एक प्रश्न क्या हो गया कि NiCO4 2- और NiCO4 दोनों में समान संकरण होते हुए भी, समान संकरण, दोनों में संकरण कैसा था? sp3। दोनों की समान ज्यामिति होते हुए, दोनों की ज्यामिति कैसी है? चतुष्फलकीय है। इन दोनों समतुलों की समान संकरण, समान ज्यामिति होते हुए भी दोनों के चुंबकीय गुणों में अंतर होता है। वो अनुचुंबकीयता ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, पता लग गया क्यों है? दूसरी बात, दोनों में समान संकरण, समान ज्यामिति होने के बाद भी ये रंगीन है और ये रंगहीन है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर है। तो ये समन्वय संख्या 4 की 3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, उसमें धातु को हमने निकल रखा है। इसी क्रम में हम एक एग्जांपल समन्वय संख्या 5 का भी लेना चाहते हैं। समन्वय संख्या 5 में हमने समन्वय संख्या 6 के कितने एग्जांपल लिए? 3। समन्वय संख्या 4 के कितने एग्जांपल लिए? 3। अब हम समन्वय संख्या 5 का एग्जांपल लेते हैं। और समन्वय संख्या 5 का उदाहरण हमारे पास है 7वां एग्जांपल, FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। CO एक उदासीन लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है जिस पर चार्ज कितना है? 0। चार्ज इस पर 0 है। तो समन्वय संख्या कितनी आ गई इस बार? 5। अब समन्वय संख्या जब 5 है तो इसके एग्जांपल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसी पैटर्न पर इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ जी, निकिल, इसमें कौन सी धातु है? आयरन। आयरन धातु है, तो यहां क्या लिखूंगा? आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए साहब। आयरन को क्या मान लिया मैंने? X मान लिया है।
उदासीन लिगेंड है, तो 5 गुना 0 बराबर 0, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है 0। ओके, एक ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे सभी एग्जांपल। तो हमें विन्यास इसका लिखना है Fe 0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe कितने नंबर पर आता है साहब? Fe आता है हमारे पास 26 नंबर पर। Fe 26 नंबर पर आता है, तो बायोटॉप विन्यास क्या होगा 3d6 4s2। Fe आता है 26 पर, तो बायोटॉप विन्यास क्या हो गया 3d6 4s2। ओके, लेकिन Fe की अवस्था कितनी है साहब 0, मतलब धातु ने कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा ही नहीं, तो Fe 0 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा बोलो 3d6 4s2। किसकी समन्वय संख्या Fe की समन्वय संख्या कितनी है इस बार समन्वय संख्या साहब 5। इस बार समन्वय संख्या कितनी है 5। अब ये तीनों स्टेप लिख ली हमने। अब उसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पे को लिखना है, क्या है Fe0 है साहब, Fe0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से एक एक हटा दीजिए, ये लीजिए, ये लो 3d6 4s2 4p, ठीक है। उसके बाद 4p के बाद मैं 4d भी लिख सकता हूं, चाहिएगा तो लिख लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो कैसा CO जो है वो कैसा सूत्र लिगेंड बताया था मैंने आपको, प्रबल सूत्र लिगेंड। कार्बोनिल जो है वो प्रबल सूत्र लिगेंड है, तो धातु के d इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा अंदर की तरफ, तो इनको अंदर की तरफ जोड़े बनाओ सब। तो 1 2 3 4 ये दोनों ही आ जाएंगे, ये भी मतलब जोड़े अपने कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 3 6, तो ये 6 2 8, तो कितने कक्षों में जोड़े बन जाएंगे 4 में बन जाएंगे। 4 कक्षों में जब जोड़े बन जाएंगे तो एक d कक्षक खाली रह जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। 6 तो यहाँ है 3d6 4s2 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कितने कक्षों में आ जाएंगे 4 में आ जाएंगे, तो एक कक्षक खाली रह जाएगा। जहां से कक्षक खाली है वहां से काउंट कर लो आप, कितने कक्षक काउंट करने हैं आपको खाली 5। कितनी समय संख्या है 5, तो 5 कक्षक खाली चाहिए, तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 dsp3। कैसा संख्या हो जाएगा dsp3 संख्या। ये मैंने क्यों लिखा है वापस से इसको देख लीजिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे। CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड था, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ युग्मन, तो ये 8 के 8 कितने कक्षों में आ गए 4 में आ गए, तो एक कक्षक खाली रह गया। यहां से 5 काउंट करने हैं आपको dsp3, ये दोनों लगाएंगे तो संख्या हो गया dsp3 संख्या। तो ले आएंगे 1 2 3 4, ये कक्षक खाली रह गए। कितने कक्षक है साहब 5, 1 2 3 4 5, तो लीजिए 5 कक्षक ये dsp3 संतुलित कक्षक। ये कंडीशन किसने बनाई है, ये कंडीशन बनाई है किसने Fe ने, ठीक है। इन संतुलित कक्षकों में जो कितने हैं 5, इसमें कौन आएगा CO, कौन आएगा CO, और CO क्या करेगा साहब CO करेगा इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, तो बन क्या जाएगा इस बार FeCO5 का निर्माण। तो ये 4 ही है, यहां से रखना पड़ेगा इसको, एक और बनाना पड़ेगा इस, और एक और लिख देंगे। पहले वाले एग्जाम्पल के पहले से लिखे हुए हैं हमारे पास, ये लो साहब 5 CO इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे और Fe के साथ उपसहसंबंध बनाएंगे।
इसके बाद हम ज्यामिति की बात करेंगे। ज्यामिति की बात करें, संकट कैसा है साहब, DSP3। समन्वय संख्या कितनी है, 5। समन्वय संख्या जब 5 होती है तो दो प्रकार के संकट पॉसिबल हो सकते हैं। हमने डीबीटी सिद्धांत की थ्योरी में पढ़ा था। जब समन्वय संख्या 5 होते हैं तो संकट DSP3 भी हो सकता है और SP3D भी हो सकता है। जब DSP3 हो चाहे SP3D हो, आकृति दोनों ही बार कौन सी होती है, जब समन्वय संख्या 5 होती है तब त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो ज्यामिति कैसे लिखूंगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्रायंगुलर पैरापिरामिड, इसको लिखना भी है। तो लीजिए साहब, ये तो है कि ये बन गई साहब त्रिकोणीय द्विपिरामिड। Fe 5 के से रिलेटेड है CO। कोई इस पर चार्ज है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखिए। चुंबकीय प्रकृति के बारे में पढ़े तो देखिए लास्ट में आपको कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की बोलो अनुपस्थिति के कारण कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब कोई सिंगल नहीं है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, रंगहीन प्रकृति हो जाएगी। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कोई सिंगल नहीं है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये हमारा जो एग्जांपल था वो था FeCO5। इसके बाद इसी में अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसी का कार्बनिक का समन्वय संख्या 6 का, और वो एग्जांपल है हमारे पास CrCO6। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कार्बोनिल लिगेंड पड़ा है तो इसी की तर्ज पर चलेंगे अपन, बोलिए। इसमें धातु कौन सी साहब, क्रोमियम, तो ये लीजिए क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे, क्रोमियम की जगह क्या मान लो, X। ठीक है, X मान लिया। CO उदासीन लिगेंड है तो +6 बराबर 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई, 0। अब जो अवस्था आई है उसके हिसाब से इसका विन्यास लिखेंगे। तो क्रोमियम 0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम कितने नंबर पर आता है साहब, 24 पर। विन्यास क्या होगा इसका, 3d5 4s1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5 4s1। ठीक है, अब 3d5 4s1 है, क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई, 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमियम में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं क्या गया, तो जैसा विन्यास वैसा लिख दो, 3d5 4s1। क्रोमियम की समन्वय संख्या 5 नहीं, इस बार कितनी है, 6। एक ही स्टेप से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं।
अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने सोल्व किए हैं, 8 का एग्जांपल चल रहा है, 7 एग्जांपल सभी एक ही पैटर्न से हो रहे हैं। इसी पैटर्न से आप इनसे संबंधित 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के आंसर दे सकते हैं एकदम राइट। ठीक है, चलिए अब क्रोमियम 0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है साहब, देखो 3d5 4s1 3d5 ये और डाल दीजिए यहाँ से, ये लो 3d5 4s1 ये लीजिए। ठीक है, 4 पे लिख दिया, 4d भी लिख सकते हैं, चलिएगा तो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो CO कैसा क्षेत्र लिगेंड है, CO है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अभी कुछ एग्जांपल हमने कार्बोनिल के लिए, तो CO कैसा क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है साहब। CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, युग्मन। कौन से इलेक्ट्रॉन का, तीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, युग्मन। अब अंदर की तरफ आएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब अंदर की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड है साहब। अंदर की तरफ लाओगे तो ये कितने कक्षकों में आ जाएंगे, 3 में, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है अंदर की तरफ। जब इनके जोड़े बनेंगे तो कितने में आ जाएंगे, 3 में, 1 2 3 तक आ जाएंगे। तो कहां से खाली मिले में, यहां से कितने काउंट करने, खाली 6 काउंट करने साहब। तो 1 2 3 4 5 6 D2sp3, तो कैसा समीकरण आ जाएगा, D2sp3 सर। तो इस बार पेरिंग नहीं हो रही है साहब, तो हमें सिंगल सिंगल लिखने पड़ेंगे। पेरिंग हो रही इस बार 1 2 3 4 5 6 ये लीजिएगा। ठीक है, और ये कक्षक कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे D2sp3 संतृप्त कक्षक। 2 तो इसमें बच गए थे, एक sp3, तो ये कैसे संतृप्त कक्षक हो गए, D2sp3 संतृप्त कक्षक हो गए। इन संतृप्त कक्षकों में जो किसके हैं, क्रोमियम के हैं, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो कार्बोनिल देगा। कितने देंगे, 6। तो यहां से ये तो हटा लेंगे अपन और एक और कक्षक बना देंगे C। तो इस तरह क्या बन गया, बोलिए, इस तरह बन गया CrCO6 का लेवल। कोई दिक्कत नहीं आता, आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, उसको फिर कक्षकों में लिखना है। प्रबल क्षेत्र है, दुर्बल क्षेत्र, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, दुर्बल क्षेत्र तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। युग्मन होता है तो युग्मन के बाद आप खाली काउंट कर लो, युग्मन नहीं होता तो जहां से खाली है वहां से कितने खाली कक्षक करने हैं वो यहाँ से पता लग जाएगा। ओके, और जितने खाली कक्षक आपने लिए हैं उन सब का नाम दो दीजिए, वो यहाँ का क्या हो जाएगा समझ। जैसे कितने कक्षक चाहिए थे आपको, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से देखो D2sp3, तो संकलन कैसा होगा, यहाँ से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। उसके बाद ज्यामिति, इस बार समय संख्या कितनी है साहब, 6, तो 6 समय संख्या में तो ज्यामिति कौन सी होती है, बोलिए, अष्टफलकी। आपने ही पढ़ा है, देखिए जब समय संख्या 6 होती है तो ज्यामिति अष्टफलकी होती है, लेकिन संकर कितने पॉसिबल है, 2 प्रकार के, D2sp3 भी पॉसिबल है और sp3d2 भी पॉसिबल है। यहाँ लिगेंड कैसा था, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के से यहाँ से क्या हुआ, D2sp3, तो आपको कैसे हो जाएगी, अष्टफलकी। बनाइए आप Cr ये कितने लिगेंड है, 6, CO, कोई आवेश नहीं है सूत्र पर, तो बाहर आवेश की जरूरत नहीं है। चुंबकीय प्रवृत्ति, यहाँ देखिए साहब, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर बने, तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये कैसी प्रकृति का हो गया, चुंबकीय प्रकृति का हो गया। कोई सिंगल नहीं है तो रंगहीन प्रकृति का हो गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, तो ये एक एग्जांपल था CrCO6 का। इसके नेक्स्ट बात, एक एग्जांपल
आपको नहीं आएगा तो बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा। वो एग्जांपल है COF6 3-। ये एग्जांपल आपको इसी की कंसीडर करके जाना है। इस चैप्टर में एक तो संकुल यौगिकों का नामकरण और एक संकुल यौगिकों में बीबीटी के एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है, बोर्ड के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और भी एग्जांपल